हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज। और मैं हूं आप सबकी दोस्त इंदु चौहान। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एडमिशन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब जो एडमिशन है वो हमारा सेक्शन 17 से लेकर 31 तक है, ठीक है। लेकिन इसमें आधा पार्ट एडमिशन का है और हाफ पार्ट जो है वो कन्फेशन का है। यानी कि सेक्शन 17 से लेकर 23 तक एडमिशन की बात करते हैं और 24 से 31 तक हमारा कन्फेशन की बात की जाती है। अब इस एडमिशन के अंदर क्या है, बेसिकली ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं तो आपको एडमिशन पूरा और अच्छे से आता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज एडमिशन, जो कि हमारे सेक्शन 17 के अंदर दे रखा है कि एक एडमिशन होता क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। फिर हम देखेंगे हु कैन मेक द एडमिशन, कौन ऐसे लोग हैं जो एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 18, 19 और 20 के अंदर दे रखा है। इसमें आपको कैटेगरीज ऑफ पीपल बता रखी है, पर्सन बता रखी है जो लोग एडमिशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट एडमिशन। यानी कि अगर कोई भी एडमिशन दिया गया है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, क्या आप उसे एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, तो उस बारे में हम लोग देखेंगे। विद केस लॉज इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन एडमिशन मे बी प्रूव्ड, कब आप एडमिशन को प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमारे सेक्शन 21 में दे रखा है, ठीक है। और लास्टली क्या क्वेश्चन बचा है हमारा, व्हाट व्हेन एडमिशन आर इररिलेवेंट, जो कि सेक्शन 22, 22A और 23 के अंदर दे रखा है कि जो कब एडमिशन्स हैं वो कब कब इररिलेवेंट होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक 5 क्वेश्चंस हैं जो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर ये 5 क्वेश्चंस हमको आते हैं तो हमें एविडेंस का टॉपिक एकदम अच्छे से फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें अच्छे से आता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे एडमिशन के टॉपिक को। यहाँ पे एक मैंने फॉर्मल सा एक थोड़ा सा बेसिक सा एक चार्ट बनाया है, एक फ्लो चार्ट बनाया है अबाउट द एडमिशन, जो कि वही वापस से सेम चीज़ें सेक्शन 17 to 31 है। जनरल एडमिशन के बाद 17 to 23 करते हैं, बाद में कन्फेशन की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद में जो 5 क्वेश्चंस थे उनके यहीं पे एक बाइफिकेशन है, जो कि हमारे को मैंने विद सेक्शन आपके लिए मेंशन कर दिए हैं फॉर यू इजी टू रिमेंबर, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है एडमिशन क्या होता है, ठीक है। सेक्शन 17 डिफाइन करता है कि एडमिशन क्या है। अब इसको मैंने थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जैसे कि आप हर एरो के बाद में देख सकते हैं कि मैंने इसको एक छोटे छोटे पैटर्न के अंदर ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये समझने में आसान होगा, ठीक है। तो क्या है एडमिशन, क्या है एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। एडमिशन क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है वो हम किसके लिए देते हैं, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर कोई स्टेटमेंट दी जाती है जो कि क्या सजेस्ट करती है, इन्फ्रेंसेस सजेस्ट करती हैं इन फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। वापस से देखते हैं, एडमिशन एक स्टेटमेंट होता है जो कि किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के ऊपर दिया जाता है, जिसको जो क्या करेगा, एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है अबाउट दैट फैक्ट, ठीक है। और कौन देते हैं, कोई जो पर्सन देते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से पर्सन दे सकते हैं एडमिशन अंडर द सर्कमस्टेंसेस, जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उनके अंडर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडमिशन। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर से इसको मैं आपको बताती हूँ। एडमिशन स्टेटमेंट होते हैं जो कि फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग दिए जाते हैं, जो कि उन चीज़ को लेकर कोई इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं या सजेस्ट करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है वो वर्बली यानी कि ओरली भी दी जा सकती है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकती है और किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। कौन से पर्सन देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, और किन सर्कमस्टेंसेस में दिया जाता है और नहीं दिया जाता वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ज़रा इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ।
सो अभी तक हमने समझा कि एडमिशन क्या होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखा जो हमें सेक्शन 17 के अंदर दी गई है। ठीक है, अब हम एडमिशन को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी, और एक ही कार है। ठीक है, आई कांट ड्रॉ द कार, इसलिए मान लो एक कार है। एक दिन सी ने बी से कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो कार है वो ए की है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दी है? सी ने बी को कहा कि ये जो कार है वो ए की है। अब नेक्स्ट डे ए और सी में एक डिस्प्यूट हो जाता है। इन दोनों में एक डिस्प्यूट है, किसको लेकर? कार को लेकर डिस्प्यूट है। क्यों है डिस्प्यूट? क्योंकि आज सी कह रहा है कि कार सी की है और ए कह रहा है कि नहीं, कार मेरी है। यानी दोनों कह रहे हैं कि कार उनकी है। ठीक है, अब मान लीजिए डिस्प्यूट हुआ, केस जो है वो कोर्ट के अंदर गया। अब यहाँ पे जो बी है ये एक स्टेटमेंट दे सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर डे के ऊपर सी ने कहा था कि जो कार है वो ए की है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बी का जो एडमिशन है, बी का जो स्टेटमेंट है, उसकी जो एडमिशन है वो हम सी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं टू प्रूव दिस कि जो कार है वो एक्चुअली ए की है। ठीक है, यानी कि जो स्टेटमेंट है अबाउट दैट फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट जो इस केस के अंदर है कि ये कार किसकी है, उस बारे में इस स्टेटमेंट को सी के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट इज एडमिशन इज। सो अभी तक हम लोगों ने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज एडमिशन। एडमिशन क्या होता है? सेक्शन 17 में दिया गया है, एक स्टेटमेंट होती है, यानी उसकी बेसिक चीज़ हमने देख ली विद एन एग्जाम्पल। नाउ लेट्स डिस्कस आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु कैन मेक एडमिशन? कौन से ऐसे लोग हैं जो एडमिशन दे सकते हैं, वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 18, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20। ठीक है, सेक्शन 18 जो है वो 5 पीपल यानी कि 5 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स बताता है जो कि क्या होते हैं, वो एडमिशन दे सकते हैं। सेक्शन 19 हमें एक कैटेगरी ऑफ पीपल बताता है और सेक्शन 20 भी हमें 1 कैटेगरी ऑफ पीपल बताता है। यानी कि इसमें एक टाइप का पर्सन है, इसमें एक टाइप का पर्सन है, इसमें 5 टाइप्स ऑफ पीपल हैं हु कैन गिव दी एडमिशन। ठीक है, यानी कि अब इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे 5 जने। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है इनके बारे में, और कुछ जो बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्टी हिमसेल्फ, यानी बेसिकली पार्टीज टू प्रोसीडिंग। कोई भी पार्टी हो, जो भी पार्टी है वो एडमिशन दे सकता है। एजेंट, एजेंट कौन होता है? बेसिकली जिसे आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एज ए एजेंट, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अपॉइंट करते हैं किसी पर्सन को, तो दैट इज एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आप किसी भी कैरेक्टर में हो, आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को रखा है फॉर टू रिप्रेजेंट यू, तो हो गया रिप्रेजेंटेटिव। देन पर्सन ऑन हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड एंड सच पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट मैटर। इन 5 पर्सन को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 18 की। सबसे पहले ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन नंबर 18 दैट इज पार्टी टू अ प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि कौन कौन से लोग पार्टी टू अ प्रोसीडिंग आप उनको मानेंगे, यानी कि पार्टी मानेंगे पर्टिकुलर किसको? सूट को लेकर। ठीक है, यानी कि एक तो क्या होते हैं, कौन पार्टीज होंगे? जो सूट के ऑन रिकॉर्ड होते हैं वो पार्टी होते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या कहा है? द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट मैटर। ऐसा कोई भी इंसान जो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट रखता हो वो भी पार्टी होगा, वेदर दैट पर्सन इज ऑन रिकॉर्ड और नॉट। चाहे वो रिकॉर्ड में हो या ना हो, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है देन ही इज अ पार्टी टू अ प्रोसीडिंग एंड ही कैन गिव द एडमिशन। सेकेंड चीज क्या बात जानने की है? अ पर्सन हु अपीयर्स ऑन रिकॉर्ड आर पार्टीज टू अ सूट वेदर दे अपीयर और नॉट।
सो अभी तक हम हमारे 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो है व्हेन साइलेंस में अमाउंट टू एविडेंस। कब जो है आपका जो साइलेंस है वो एज अ एविडेंस यूज़ हो सकता है, सॉरी एडमिशन यूज़ हो सकता है। दिस इज एडमिशन, इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या है, कब जो है आपका साइलेंस एज ए एडमिशन यूज़ हो सकता है, जब आपको जहाँ बोलना चाहिए, यानी कि जहाँ पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, जहाँ पे आपकी ड्यूटी है कि आप कुछ कहें, आप कुछ बोलें और आप वहाँ पे चुप रहते हैं, तब आपकी जो साइलेंस है उसे एज अ एडमिशन यूज़ किया जा सकता है। आगे क्या है, वेयर द ड्यूटी इज इम्पोज अपॉन ऑफ एनी पर्सन टू आंसर अ क्वेश्चन, यानी कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन पे कोई ड्यूटी है कि वो उस क्वेश्चन को आंसर करें, लेकिन वो उस टाइम अब्सटेन करता है, यानी कि नहीं जवाब देता है, मना करता है या फिर चुप रहता है, तो उस केस में जो उसका साइलेंस है उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे और वो एज ए एडमिशन ट्रीट किया जा सकता है। या भी यहाँ पे जैसे जो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, इस एग्जाम्पल का मेन चीज़ अपने को क्या जाननी है कि जो बी है, सॉरी जो ए है वो 10,000 रुपीज़ बी को ओ करता है, यानी बी ने किसी समय पे जो 10,000 रुपीज़ ए को दिए थे और अब वो ए जो है वो ओ करता है, ठीक है। ए ने बी को सी को कहा कि यार तुम मुझे है ना 10,000 रुपये दे दो। अब यहाँ पे ये एक कॉन्वर्जेशन हो गया। अब सेकंड कॉन्वर्जेशन में जब ए था, यानी कि 3 लोग खड़े थे, ए डी एंड सी। अब इस कॉन्वर्जेशन में क्या हुआ कि डी ने सी को कहा कि यार तुम कभी बी को पैसे मत देना, मैं ऑलरेडी उससे 10,000 रुपये क्या करता हूँ, ओ करता हूँ। अब यहाँ पे जो ए था वो चुप था। अब यहाँ पे अगर ए की जो स्टेटमेंट, यानी ए का जो साइलेंस है वो एज ए एडमिशन यूज़ किया जा सकता है इस बात के लिए कि जो वो खुद है, यानी कि ए है, वो 10,000 रुपये बी को ओ करता है, ठीक है। सो दिस इज वेयर द साइलेंस वर्क्स। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, बहुत सिंपल था कि जहाँ पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, अगर आप वहाँ नहीं बोलेंगे तो आपका साइलेंस को एज एडमिशन ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज द फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन। एक फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन क्या होता है, जो कि कब दिया जाता है, एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग, व्हेन एडमिशन इज मेड एज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग सो दैट कि उसको फाइल में रिकॉर्ड किया जाए किसी कोर्ट में, उसे हम फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन कहते हैं। यानी कि ऐसा एडमिशन, ठीक है, जो कि प्रोसीडिंग्स के थ्रू किया जाए, उसे फाइल में रिकॉर्ड किया जाए ड्यूरिंग अ कोर्ट ट्रायल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो उसे हम जुडिशियल एडमिशन कहते हैं। अब इसी का एक केस है जरा हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था किसमें, नागिन दास रामदास वर्सेस दाल पात्रम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हल किया कि जो एडमिशंस होते हैं अंडर सेक्शन 58 उनकी हायर फुटिंग होती है देन दी एविडेंशियरी कन्फेशन, यानी कि एडमिशंस की हायर फुटिंग रहेगी, हायर वैल्यू रहेगी फ्रॉम द कन्फेशंस, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे आगे की। सो 4 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज व्हेन एडमिशंस मे बी प्रूव्ड। इससे रिलेटेड, सॉरी इससे लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, इससे रिलेटेड एक सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 21। सेक्शन 21 क्या कहता है, दैट एडमिशंस मे बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग द एडमिशन, यानी कि जो कोई पर्टिकुलर फैक्ट को एडमिट करता है तो एडमिशन को उसके अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है, बट इफ़ cannot be used by the party who makes the admission for his own use। लेकिन अगर वो अपने यूज़ के लिए कोई स्टेटमेंट देता है तब हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं वापस से अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे जाऊँगी जहाँ पे ए बी और सी है और एक कार है, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ देखी थी कि एक दिन सी ने बी को कहा कि कार जो है वो ए की है। अब मान लीजिए सी जो है वो बी को कहता है कि जो कार है वो मेरी है। तो इसने क्या किया, अपने यूज़ के लिए कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है। और जब कोई अपने यूज़ के लिए कोई स्टेटमेंट दी जाती है तब आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब इस चीज़ के क्या हैं, 3 एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कब इस चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है। नंबर 1 इज द एडमिशन फॉलिंग अंडर द सेक्शन 32। सेक्शन 32 दैट इज़ अबाउट द डाइंग डिक्लेरेशन, यानी मरते समय आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसको सही माना जाता है। क्यों? बिकॉज आप इस पर्टिकुलर थिंग पे बिलीव करते हैं कि जो भी इंसान मर रहा होता है वो अपने भगवान से मतलब एक झूठ के साथ नहीं मिलेगा, यानी कि जो उसकी लास्ट टाइम पे वो कुछ भी कहता है देन दैट इज़ अ ट्रुथ।
ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट आपने अंडर आर्टिकल 32 स्पेशली डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर दी है तो उसको आप रिलेवेंट मानेंगे, उस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसे एज अ एडमिशन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। अ पर्सन टू प्रूव हिज ओन स्टेटमेंट वेदर द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट ही इफ ही वर डेड द स्टेटमेंट वुड हैव बीन रिलेवेंट इन द डिस्प्यूट बिटवीन द थर्ड पार्टीज when the veracity is not in doubt it can be brought। सिंपल भाषा में सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आर्टिकल 32 सॉरी सेक्शन 32 के अंदर दी जाती है देन ये एक एक्सेप्शन है कि अगर वो अपने बारे में कुछ कहता है तो आप उसको एज अ एडमिशन यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, द स्टेटमेंट इज अ बॉडीली फीलिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड फॉलिंग अंडर सेक्शन 14। यानी कि सेक्शन 14 के अंदर आप अपनी कुछ बॉडीली फीलिंग के बारे में, दैट हाउ यू फील एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उसके बारे में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, अपने स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आप उसे भी सही मानेंगे, एडमिशन मानेंगे। द स्टेटमेंट अदरवाइज रिलेवेंट देन इफ मे बी प्रूव्ड और अदरवाइज रिलेवेंट फैक्ट एंड नॉट अ एडमिशन। आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बाद में प्रूफ कर देते हैं देन ऑल्सो उस चीज़ को एडमिशन माना जाएगा। तो हमने क्या चीज़ देखी, हमने आर्टिकल 21 में तीन चीज़ें, एक पर्टिकुलर जनरल रूल देखा और उसके बाद में हमने इसके 3 एक्सेप्शन देखे। जनरल रूल क्या कहता है कि कोई भी एडमिशन किसी पर्सन के अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है बट उसके खुद के यूज़ के लिए नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज़ के 3 एक्सेप्शंस थे। नंबर 1, एडमिशन फॉलिंग अंडर सेक्शन 32 अंडर अबाउट दी बॉडीली फीलिंग, अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं और कोई भी बाद में अगर उसको रेलेवेंट प्रूव किया जाता है। सो दिस इज डन फॉर दी सेक्शन नंबर 21। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज व्हाट एडमिशंस आर इररिलेवेंट। इससे रिलेटेड हमारे ये 3 सेक्शन हैं, सेक्शन 22, 22A एंड 23। 22 क्या कहता है कि wherever there is a oral evidence regarding the content of document and then it is irrelevant except, अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कोई कंटेंट के रिगार्डिंग, मान लो किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी कंटेंट है और उसके रिगार्डिंग आप कोई ओरल एविडेंस देते हैं तो वो इररिलेवेंट होगा। लेकिन 2 कंडीशन में वो इररिलेवेंट नहीं है। नंबर 1, अगर आप उसे एज अ सेकेंडरी एविडेंस यूज़ करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज अंडर क्वेश्चन, अगर डॉक्यूमेंट की ही जेन्युइननेस इज अंडर क्वेश्चन तब भी वो जो चीज़ होगी वो रेलेवेंट होगी। ठीक है। सो ये हो गया हमारा सेक्शन 22। सिंपल सी बात, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के कोई कंटेंट के बारे में ओरल एविडेंस दिया जाता है तो वो इररिलेवेंट होगा, एक्सेप्ट अगर आप उसे एज अ सेकेंडरी एविडेंस यूज़ कर रहे हैं या फिर जो जेन्युइननेस है डॉक्यूमेंट की वो अंडर क्वेश्चन है। ठीक है। अब आगे बात करते, अब हमारे लास्ट के 2 सेक्शंस क्या हैं। सेक्शन 22A, ठीक है, ये कहता है कि जब भी कोई मैटर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर है, कोई भी मैटर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर है तो जो एडमिशंस होते हैं वो इररिलेवेंट होते हैं एक्सेप्ट अगर जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज अंडर क्वेश्चन। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज जो डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस है वो क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेकर अगर आप कोई भी एडमिशन करते हैं दैट इज इररिलेवेंट एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज अंडर क्वेश्चन। लास्ट हमारा जो सेक्शन है वो ये है, wherever there is a civil matter, अगर कोई भी सिविल मैटर होता है तो उनमें जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं उसको आप एडमिशन नहीं मानेंगे। नंबर 1, देयर इज एक्सप्रेस कंडीशन बिटवीन द पार्टीज दैट नो एविडेंस शैल बी टेकन, यानी कि उन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया और उसमें एक एक्सप्रेस कंडीशन है कि कोई भी एविडेंस नहीं दिया जाएगा, तो उस केस के अंदर, सिविल मैटर्स के अंदर उसे आप एडमिशन नहीं मानेंगे। Secondly, the court by circumstances infer that there was a agreement between the parties। ठीक है, यानी कि क्या तो उन्होंने एक्सप्रेसली मेंशन किया या फिर कोर्ट के सामने ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिससे ये लगता है कि उनके बीच में एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट था, उस केस के अंदर भी उसे आप एडमिशन कंसीडर नहीं करेंगे। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू द एडवोकेट्स अंडर सेक्शन 126, यानी कि 126 के अंदर जो एडवोकेट्स हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ये वाला जो हमारा सेक्शन है वो एप्लीकेबल, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। सो लास्टली क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से एडमिशंस इररिलेवेंट होते हैं। 3 एडमिशंस। नंबर 1, अगर कोई भी एविडेंस किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिगार्डिंग में आप ओरल में देते हो देन दैट इज इररिलेवेंट एक्सेप्ट 2 थिंग, दैट इज जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज अंडर क्वेश्चन एंड सेकेंडली अगर वो
सेकेंडरी एविडेंस है तो। देन सेकेंडली जो सेकंड था, जो कि सेक्शन हमने 22A में पढ़ा, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिगार्डिंग आपने दिया है एडमिशन तो वो भी इरेलेवेंट होगा एक्सेप्ट द जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज अंडर क्वेश्चन। देन लास्टली दैट इज सिविल मैटर के रिगार्डिंग कोई भी एडमिशन होता है तो वो 2 कंडीशंस के अंदर एडमिशन यूज नहीं किया जाएगा। नंबर 1, एक्सप्रेसली कोई एग्रीमेंट हो या फिर कोर्ट ने प्रूव किया हो, कोर्ट ने ये इन्फर किया हो कि उनके बीच में एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट है। 126 सेक्शन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो हम हमारी 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सबको समझ में आया होगा तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करके बताना है और बहुत सारा सपोर्ट करना है। क्या नेक्स्ट वीडियो बनाऊं इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।